साइबर ठग हमें जब फ़ोन करते हैं तो हमसे कहते हैं कि आपके खिलाफ एक मामला दर्ज हो गया है और आप इतने पैसे दे दीजिए और आपके मामले को रफा दफा कर देंगे, नहीं तो आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस टेक्निक से खेलते हैं कि हमें सोचने और समझने का समय नहीं मिलता और हम उनके झांसे में आ जाते हैं। आपने जितने भी केस सुने, वो सारे केस आपने ऐसे सुने होंगे कि साइबर ठग ने फला डॉक्टर को ठग लिया, फला इंजीनियर को ठग लिया, फला फला व्यक्ति को ठग लिया। पर आज की जो कहानी है, आज का जो किस्सा है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की कहानी में कानपुर के एक लड़के ने साइबर ठग को ही ठग लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार शिकारी खुद शिकार हो गया और ये शायद साइबर ठगी के इतिहास का ऐसा पहला मामला होगा जिसमें कि साइबर साइबर ठग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उसने उस व्यक्ति के झांसे में आकर, उसकी बातों में आकर, उसके प्लान में आकर लगभग 10,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 मार्च को। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कानपुर में 6 मार्च को भूपेंद्र सिंह के पास एक फोन आता है और वो कहता है कि मैं सीबीआई चीफ बोल रहा हूँ। अच्छा, ठगों की ये स्पेशलिटी होती है कि वो छोटे मोटे अधिकारी बनते नहीं है। या तो वो सीआईडी के बड़े अधिकारी बनेंगे या सीबीआई के बड़े अधिकारी बनेंगे या चीफ ब्यूरो बनेंगे, इस टाइप में बनते हैं। अब उन्होंने भूपेंद्र से कहा कि तुम्हारे कई अश्लील वीडियो और कई अश्लील फोटो हमारे पास हैं, तुम पर मामला दर्ज कर लिया गया है और यदि तुम इस मामले से बचना चाहते हो, इस झंझट से बाहर निकलना चाहते हो, तो 16,000 रुपये हमारे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दो। उधर से साइबर ठग भूपेंद्र सिंह को अकाउंट नंबर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मामले को रफा दफा करना है तो 16,000 रुपये डाल दो। उसके तुरंत बाद फटाक से एफआईआर की कॉपी भेज दी जाती है और एक अरेस्टिंग वारंट भेज दिया जाता है, जो इनकी प्लानिंग का अहम हिस्सा होता है। पर भूपेंद्र सिंह डरते नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह शांत दिमाग से काम लेते हैं और यहीं से एक प्लान की शुरुआत होती है, यहीं से एक योजना की शुरुआत होती है और शेर और मात का खेल शुरू होता है। और भूपेंद्र सिंह ने ऐसी चाल चली, ऐसी योजना बनाई कि साइबर ठग उसमें कब फंस गया उसे पता ही नहीं चला। भूपेंद्र सिंह ने एक प्लान बनाया और प्लान को फॉलो किया और भूपेंद्र सिंह ने ऐसा प्लान बनाया जिससे कि साइबर ठग को उनके अकाउंट में 10,000 रुपये डालने पड़े। अब प्लान क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई और खत्म कैसे हुआ, ये जानिए। बने रहिए कहानी मेरे साथ। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सर, मैं इंटर का छात्र हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर मैं पैसे का इंतज़ाम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप पैसे का इंतज़ाम कीजिए, मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। 7 तारीख को भूपेंद्र के पास एक फ़ोन आता है। वो कहते हैं पैसे का इंतज़ाम हुआ? तो भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि सर, पैसे का इंतज़ाम तो नहीं हुआ, पर मैंने अपने घर से एक सोने की चेन चुराई थी, जो मैंने अपने दोस्त के पापा के पास गिरवी रख दी है। अगर मैं उस चेन को छुड़ा लूँ तो वो चेन लगभग 25 से 30,000 रुपये में बिकेगी और मैं आपको 16,000 रुपये आपके दे दूंगा। पर मुझे उस चेन को छुड़ाने के लिए 3,000 रुपये चाहिए। मैं उनके पास गया था तो वो मुझसे ब्याज के 3,000 रुपये मांग रहे हैं। अब ठग ने भूपेंद्र के अकाउंट में 3,000 रुपये डाल दिए और उससे कहा कि आप उस चेन को छुड़ा लो और जितने पैसे में मैं बताऊं उतने पैसे में उस चेन को बेचना। वो चेन 25-30 हज़ार में नहीं, लगभग 70,000 रुपये के आसपास बिकेगी। उधर साइबर ठग ख्वाली पुलाव पकाने लगा कि मैंने तो 16,000 रुपये का ही दाव खेला था, पर यह दाव तो 70,000 रुपये का बैठने वाला है। पर उसे नहीं मालूम था कि आज चोर के घर में ही चोरी होगी, शिकारी खुद शिकार बनेगा। 3,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए और ठग अपनी अगली बारी का इंतजार करने लगा। अब 7 मार्च को जब उसने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, 8 मार्च हो गई, 9 मार्च को फिर से भूपेंद्र के पास फोन आया। उन्होंने कहा क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ? तो भूपेंद्र ने कहा कि मैं चेन उठाने के लिए उनके पास गया था और मैंने वहां से चेन उठा ली। जब मैं दूसरे व्यक्ति के पास चेन गिरवी रखने के लिए गया, बेचने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि तुम तो नाबालिग हो, अपने माँ बाप को लेकर आओ। अब मेरे माँ बाप को अगर मैं बात बताऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे, मारेंगे, तो आप मेरे माँ बाप बनकर उस सुनार से बात कर लीजिए।
साइबर ठग भूपेंद्र की बातों में आ गया। उधर भूपेंद्र ने अपने एक मित्र को ही सुनार बनाकर साइबर ठग से बात करा दी और उन्होंने बोला कि मैं सुनार बोल रहा हूँ उधर से भूपेंद्र सिंह के जो ठगी करना चाहता था। ठग ने बोला कि मैं इसका पिता बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा, नाबालिग ये सोने की चेन चुरा कर लाया है और मुझे पूर्ण आशंका है कि ये सोने की चेन जो है चोरी की है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब साइबर ठग ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, मेरा बच्चा है, आप इसे छोड़ दीजिए। सुनार ने कहा कि मैं इसको छोड़ने के एवज में 3,000 रुपये लूंगा, आप मुझे 3,000 रुपये दीजिए, तब मैं चेन और इस बालक को यहां से जाने दूंगा। साइबर ठग ने तुरंत भूपेंद्र के अकाउंट में 3,000 रुपये फिर से डाल दिए और भूपेंद्र से कहा कि तुम चेन वहां से लेकर निकल जाओ। अब साइबर ठग के साथ 2 अटेम्प्ट हो चुके थे। पहला 7 तारीख को जब 3,000 रुपये भूपेंद्र ने उस चेन को छुड़ाने के लिए लिए और फिर दूसरा 3,000 रुपये सुनार से बचने के लिए। 6,000 रुपये भूपेंद्र सिंह साइबर ठग से ठग चुके थे। अब वो उसकी बातों में समझ भी नहीं पा रहा था ठग की मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर 10 मार्च को ठग का फोन फिर से भूपेंद्र सिंह के पास आया। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ, पैसे का इंतजाम हुआ, चेन तुम्हारे पास है। तो भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जो चेन मेरे पास है हम उसको गिरवी रखकर 1,00,000 रुपए से अधिक का लोन ले सकते हैं, उसकी कीमत इतनी है, तो उसे बेचने की जरूरत ही क्या है। पर लोन लेने के लिए 3,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। जैसे ही 3,000 रुपये हम प्रोसेसिंग फीस देंगे और सोने की चेन को गिरवी रखेंगे, 1,00,000 से ऊपर का लोन मिल जाएगा। 16,000 रुपये मैं आपको डाल दूंगा, बाकी पैसे मैं रख लूंगा। और यदि उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो मैं सारे पूरे 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट में डलवा दूंगा। आप अपने 16,000 रुपये रख के वापस बाकी पैसे मुझे वापस कर देना। ठग फिर से भूपेंद्र सिंह की बातों में आ गया और इस बार ठग ने फिर से 3,000 रुपये डाल दिए। भूपेंद्र सिंह कोई 12वीं के छात्र नहीं था, उन्होंने अपने आप को छात्र बताया, नाबालिग बताया, जबकि भूपेंद्र सिंह 32 वर्षीय युवक है। पर उन्होंने घबराए नहीं। जब साइबर ठग का फोन आया तो शांत दिमाग से काम लिया और ऐसा प्लान बनाया कि 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च, 10 मार्च 5 दिनों के अंदर उस साइबर ठग को अपनी बातों में उलझाकर लगभग उससे 9,500 रुपये के आसपास अपने खाते में, अकाउंट में पैसे डलवा लिए। जब आखिरी रकम ठग ने भूपेंद्र सिंह के अकाउंट में डाली और उसको पैसे प्राप्त नहीं हुए तो ठग समझ गया कि मेरे संग ठगी हो चुकी है और मुझे ही किसी ने आज ठग लिया है। ये साइबर ठगी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ठग को ही किसी ने ठग लिया। चोर के घर पर ही चोरी हो गई और शिकारी खुद शिकार हो गया। जब ठग ने अपने आप को ठगा महसूस किया तो भूपेंद्र सिंह के सामने गिड़गिड़ाने लगे, मन्नतें मांगने लगे कि मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पैसे वापस कर दो। पर भूपेंद्र सिंह ने पैसे वापस नहीं किए। भूपेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी अब संबंधित थाने में दी और बताया कि ठग से जो लगभग 10,000 रुपये के आसपास मेरे अकाउंट पे आए हैं, मैं इन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाऊंगा या किसी अनाथ आलय या गरीब में दान कर दूंगा। ये पूरा मामला बहुत रोचक मामला था। कानपुर के लड़के भूपेंद्र सिंह ने साइबर ठग को ही ठग लिया। इस बार ठग खुद ठगी का शिकार हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि जब भी साइबर ठग का फोन आपके पास आए या वो आपको अश्लील वीडियो, अश्लील मैसेज से डराएं, धमकाएं, तो आपको डरने धमकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नियरेस्ट थाने जाइए, संबंधित थाने जाइए, वहाँ पर पूरा मामला बताइए और पुलिस आपकी पूरी पूरी मदद करेगी। क्योंकि साइबर ठग माइंड गेम खेलते हैं, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि व्यक्ति को अपने झांसे में फंसाए रखें और डरा कर धमका कर उससे पैसे ऐंठते जाते हैं और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो उनका प्लान भी खत्म हो जाता है। पर यहाँ पर जो प्लान था, ये प्लान कुछ दूसरा ही हो गया। साइबर ठग खुद ठग गया। ठगी के इतिहास का शायद ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें साइबर ठग को ही किसी ने ठग लिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली कहानी, अगली वारदात, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी तो फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।